Okay, so Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So today is our class 17 of MS Excel. Okay, basically seventh class of MS Excel, in which we are going to see that how can we wrap text, how can we insert, delete, hide and unhide rows and column. Okay, before starting, I would like to know, शहरियार आपका लैपटॉप सही होके आ गया, विंडो हो गई? नहीं, मैं उसमें विंडोज तो सही होगा, लेकिन उसमें नेट का इशू हो रहा है, तो मैं कल मतलब कि सही हो जाएगा कल तक। ओके 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 ओके, फाइन, ओके। नाउ ये शीट थी हमारी दैट वी हैव डन विद यस्टरडे। ओके, इसमें हमने एवरेज फाइंड आउट किया था। एक तो हासिम वाला क्वेश्चन भी यहीं पर ही जो है कवर होगा। टुडे वी विल कवर, ओके, कि सम कैसे करना है। फाइन। अब अगर हम देखें, मुझे जो है पूरा बाकायदा तौर पे इसको मूव करना पड़ रहा है, फिर जाके मैं देख रही हूँ मैंने एवरेज फॉर्मूला कहाँ यूज किया है। फाइन। अब मैं क्या करना चाहूंगी, थोड़ा सा ये जो मेरी थर्ड रॉ है, मैं इसको थोड़ी सी इसकी हाइट को मैं इंक्रीज करूंगी। इस पूरे को सिलेक्ट करके इनकी थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगी। आई थिंक 16, नॉट 16 बट 14 इज इनफ। ओके, एम्प्लॉय आईडी की जगह जस्ट आई विल राइट आईडी। जनवरी 2022 की जगह मैं लिखूंगी जनवरी 2022। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे इसने ये क्या 2022 जनवरी कर दिया। वाई? बिकॉज इसका फॉर्मेट चेंज नहीं है। यस हासिम, मैं अभी चेक करती हूँ आपकी फाइल। इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट है कि पहले वो डेट दे रहा है, फिर मंथ दे रहा है। मैंने इस पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गई। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद नंबर पे आपके पास होगा कस्टम। ओके, कस्टम पे जाइए। कस्टम पे जाने के बाद यहां से मैंने करना है, यहाँ पे इफ यू सी MM डैश ईयर वाई वाई, इट मीन्स दैट मंथ आएगा एंड देन ईयर। मैंने इस पे सिलेक्ट किया, जैसे कि ये दे देगा सैंपल फॉर एग्जांपल जनवरी 23, तो ओके किया। बट मुझे जनवरी 23 नहीं चाहिए, मुझे जनवरी 2022 चाहिए। ओके, जनवरी 2022 आ गया। इज इट क्लियर? यस। यस। नाउ सी, अब मैं क्या करूं, सिर्फ देखो। मैं चाह रही हूँ मेरा काम थोड़ा सा बच जाए, मेरा टाइम सेव हो जाए। मैं क्या करूंगी, इस पे मैंने कर्सर रखा, ये स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं इस पे सिलेक्ट कर लूंगी। मैंने एक दफा मंथ के साथ भी करके दिखाया था जब हम लोग कर रहे थे एडिटिंग वाला। यहां तक मैं ले आऊंगी। ये देखो, दिसंबर 2022, नवंबर 2022, अक्टूबर 2022, इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? मैं नोट। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगी, रैप टेक्स्ट करूंगी। रैप टेक्स्ट करने से क्या हुआ, ये देखो एवरेज फॉर्मूला जो थोड़ा सा बाहर हो रहा था, ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, एवरेज यूजिंग फॉर्मूला ये ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इनका थोड़ा सा विड्थ वगैरह थोड़ी सी इनकी सही करूंगी। सीरियल नंबर को थोड़ा सा और मैं क्लोज कर देती हूँ। ओके, आईडी को थोड़ा सा और। ना आई होप सो यू पीपल कैन सी। अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो रहा है, सारी चीजें हमें सामने ही आती हुई दिख रही हैं। ये सब किससे हुआ? रैप टेक्स्ट से हुआ। इज इट क्लियर? और रैप टेक्स्ट कहाँ है? ये रहा, हियर इट इज रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर के ऊपर। नाउ कैन यू पीपल सी? हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? कैन यू पीपल सी कि जो काम कल हमने किया था, थोड़ा सा हमें स्लाइड करना पड़ रहा था, आज हमें स्लाइड करना नहीं पड़ रहा। यस हासिम? यस टीचर, देखा मैंने। यस शरियार?
इज इट क्लियर? यस मिस। यस मिस। ठीक है, तो काम जो है रैप टेक्स्ट से इतना इजी हो गया हमारे लिए, मींस हमारी पूरी शीट्स हमारे सामने है। अब द थिंग इज दैट हमने इस पूरी साइज को, इनका फॉन्ट साइज रॉ 3 को जो है हमने कर दिया है 14। तो हम देख लेते हैं रॉ 2 का साइज क्या है, वो भी 14 है, ये भी 14 है, दिस इज 14 एज वेल। हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे बिकॉज ये तो कंपनी नेम है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका साइज देख लेते हैं, ये here it is 11, तो हम इसको एटलीस्ट इसको भी 14 ही कर देते हैं। इज इट क्लियर नाउ? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नाउ एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो। नो, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मैंने कल ये किया था जनवरी फरवरी इन सबका एवरेज, मैं करने जा रही हूँ इनको डिलीट। ओके ओके। ठीक है, मैं अब इनका एवरेज कहाँ पे करूंगी, मैं इनका एवरेज जनवरी के नीचे जनवरी का एवरेज, फरवरी के नीचे फरवरी का एवरेज, इस तरीके से। ओके, मैं यहां से इसको मर्ज कर रही हूँ, यहाँ के 3 सेल को, थोड़ी सी इनकी हाइट इंक्रीज करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी मंथली एवरेज, ओके, ऑफ द मंथली एवरेज, बस। ठीक है, इसको सेंटर है ये ऑलरेडी, मिडल अलाइन किया, 14 क्या, और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया ये। ओके, नाउ एवरेज कैसे किया था हमने, जैसे कि मुझे जनवरी का एवरेज चाहिए, इट इज इक्वल टू AVER AGE एवरेज, ब्रैकेट ओपन, मैं कहां से कहां तक करूंगी, D4 से D13, ओके, D4 to D13 and bracket close, now see, is it clear? Ignore error, okay, इसको भी सेंटर एंड मिडल, आतिफ ने लीव कर दी थी क्लास आई गेस, ओके, नाउ ही हैज जॉइंड अगेन, फाइन। नाउ इट इज इक्वल टू average, now it is E4 to E13, fine। ओके, अगेन वही चीज कि ये जो ग्रीन वाला एरर आ रहा है यहाँ पे हम इग्नोर एरर कर देंगे, फाइन। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नाउ इफ यू सी, नो। मुझे बार बार जो है इसको सेंटर और मिडलाइज करना पड़ रहा है, बाकी जितने भी रिमेनिंग है मैं उनको जो है ओवरऑल सिलेक्ट करके सेंटर एंड मिडल अलाइन कर दूंगी, ओके, अब मुझे परेशानी नहीं होगी। नाउ इट इज इक्वल टू एवरेज, ई के बाद कौन सी है मार्च में, F4 to F13, ओके, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो। अगेन इट इज गिविंग मी एरर, तो मैं इसी पे सिलेक्ट करूंगी, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पे सिलेक्ट करके इग्नोर एरर। नेक्स्ट एवरेज, here it is from G4 to G13, फाइन। मैं अब एक साथ सबको मैं इनके एरर रिमूव करती हूँ, ओके। नेक्स्ट इट इज फ्रॉम H4 to H13, now it is average HI4 to I13, all right, now it is from J4 to J13, K4 to K13, okay, now it is from average KL4 to L13, now it is from average M4 to M13, and it is equal to average N4 to N13,
next enter, next it is equal to average O4 to O13. I hope so this is clear to you all. Yes, teacher. ठीक है, अब इनके जो एरर हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं. Okay, now next thing is that इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 14. ओके, 14 कर लिया, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लूंगी. ओके, और इसको भी मैं टेबल में कर लूंगी. इसको मैंने बॉर्डर दे दिया. ओके, सॉरी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, teacher. इट्स ऑल फाइन. No, teacher. अच्छा, मैं Yes. इसको भी कलर दे देती हूँ, जो मंथ की कलर है मैं वो दे देती हूँ ताकि जो है सेम रहे. ओके, सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट थिंग, Yes. अच्छा, सम अगर देखा जाए मैंने सम नहीं किया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है. ठीक है, अभी तो हमने रैपिंग टेक्स्ट किया था. ठीक है, जो हासिम का क्वेश्चन भी यहीं पर ही कवर होगा. नेक्स्ट थिंग जो मैंने चीजें करवानी है वो चीजें भी कवर होंगी. लाइक हाउ कैन वी इंसर्ट कॉलम एंड हाउ कैन वी इंसर्ट एनी रो. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है एक कॉलम इंसर्ट करनी है. फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ एवरेज से पहले जो है कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो मैं इस पी पे सिलेक्ट करूंगी. ओके, पूरी सिलेक्ट हो गई. राइट क्लिक करूंगी. इफ यू सी इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करूंगी. जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली साइड पे हो गया एवरेज, और मेरे पास एक स्पेस आ गई. ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी सम. सम, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? या लिख देती हूँ सम ऑफ 2022 सेल. इज इट क्लियर? मैंने इसका नेम ये दे दिया. मैंने इसका नेम ये दे दिया. अब सम कैसे होगा? द थिंग इज दैट हाउ कैन वी डू सम. सम का मैंने बताया था, इट इज इक्वल टू करके 1 बाय 1 सब पे प्रेस करना है, वो कर लो. प्लस करके, नहीं तो इक्वल टू किया, सम, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन. मुझे कहां से कहां तक करना है? ये D4 पे है और कहां तक आ रहा है ये मेरे पास? O4 तक. ओके, D4 टू O4. ओके, एनी प्रॉब्लम? एंड इंटर. इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट क्या करूंगी, मैं इसको पूरे को यहां तक सिलेक्ट कर दूंगी. अच्छा, ये अभी भी पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, वो एकदम आके रुक गया था. ये यहां तक 13th तक मैं आके मैं कर दूंगी. इज इट क्लियर? ये मेरे काम का नहीं है, मैं इसको कर दूंगी डिलीट. ठीक है, मैंने इसको कर दिया नीचे वाले को डिलीट. ये हो गया मेरे पास सम. मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ. ओके, नाउ इफ यू सी, देखा हो गया सम. सम समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? आगे टीचर की इज इक्वल टू लिख के वापस सम करना है. यस, इज इट क्लियर? लेकिन हाँ हाँ, टीचर सम ऐसे करेंगे ना कि इन सबको प्लस किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 12 से. नो, दैट इज नॉट सम. वो होगा, आपको पूरी जो है आपको ये देखनी होगी कि क्या कैलकुलेशन वो हुई हुई है, कि कितनी कैलकुलेशन हुई हुई. दैट इज अनदर थिंग. टीचर एक बार आप फिर से कर के दिखा देंगी? यस, मैं इसको क्या करती हूँ, क्लियर कर दिया मैंने. ओके, इज इक्वल टू. ओके, फिर 12 से करने की नीड नहीं होगी, मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करेंगे क्योंकि यहीं पर ही सम हो गया ना हमारा. ये पूरा एयर का आ गया क्योंकि डिफरेंट है. अगर हाँ सेम होता तो मैं उनको क्या करती, 12 से मल्टीप्लाई करा देती. ठीक है, इट इज इक्वल टू सम. ऑलराइट, ब्रैकेट ओपन,
देन D4, ये कॉलन, आफ्टर D4 मैं क्या करूंगी, ये कहां पे एंड हो रहा है, दिसंबर O4 पे, O4, ओके, ब्रैकेट क्लोज, फाइन, इंटर, सम आ गया। नेक्स्ट क्या करूंगी, पूरे को यहीं पे स्क्वायर पे रख के मैं यहाँ तक ले आऊंगी। इज इट क्लियर नाउ? Yes. Yes, teacher. एनी प्रॉब्लम? No. No. ये था कि मैंने कॉलम को इंसर्ट किया, एक एक्स्ट्रा कॉलम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास अगर देखा जाए 10 स्टूडेंट्स, 10 एम्प्लॉई हैं, हो सकता है मेरे पास 2-3 एम्प्लॉय और हों, मैं उनको करना भूल गई हूँ, ठीक है, और मैं ये चाह रही हूँ मेरी ये वाली जो मंथली एवरेज वाला जो पोर्शन है ये भी खराब ना हो, तो मैं कहीं पे भी रख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा 8 पे, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट 8 पे रख रही हूँ, यहाँ वाले पे, ठीक है, 8 पे रखा, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो इसके ऊपर जो है मेरे पास एक रो ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगी, यहाँ पे 6, वो फिर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी ये नंबर्स। इज इट क्लियर नाउ? Yes, teacher. मैं फिर दोबारा बता देती हूँ ये चीज। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंटर करूं तो इसके ऊपर होगी, ठीक है, फाइन। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस 14 के ऊपर करती हूँ, 14 पे रख के करती हूँ, तो ये ऊपर होगी, तो ये डिस्टर्बेंस ना हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो, लकीली यहाँ पे कुछ भी जो है एरर नहीं आया। मैंने क्या किया, मैंने 14 पे अपना एरो रखा, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, मेरे पास एक जो है मेरे पास रॉ आ गई जिसमें मुझे एक और एम्प्लॉय को ऐड करना है, ओके। तो लकीली यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 11, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नेम ऐड कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया अपना नेम ऐड, मिसबा, और इसका मैंने फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी दे दिया 700, ओके। अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा नोट करो, वैल्यूज शायद चेंज होती हुई दिखें, शायद, नहीं तो हम कर लेंगे। Earlier access. कितने कहाँ से चेंज होती हुई दिखे? दिख रही है, ये सम में, एवरेज में, एवरेज विदाउट फॉर्मूला में। No, teacher. नहीं होनी चेंज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नाउ सी, हो गया, ये ऑटोमेटिकली आ गया, Yes. क्योंकि उसको पता चल गया कि नीचे वर्किंग हो रही है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, अब teacher. अब वैल्यूज जो है, अच्छा मंथली एवरेज में मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगी, D13 नहीं, अब ये D14 है, ओके। मैं यहाँ ऊपर से भी कर सकती हूँ, इट इज 14, इट इज 14, it is 14, it is 14, it is 14। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ी, मगर जो है हमने यहाँ पे एक चीज सीखी कि हाउ कैन वी इंसर्ट रॉ एंड कॉलम, राइट? Yes. एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? इज इट क्लियर? अच्छा, ये जो बाकी चीजें हैं, ये वाली जो एंड की हैं, इन पे मैं बॉर्डर लगा दी मैंने, फाइन, ये हो गया। यहाँ पे हमने दो चीजें लिखी सीखी, हाउ कैन वी इंसर्ट कॉलम एंड हाउ कैन वी इंसर्ट रॉ। इज इट क्लियर? नॉट नेसेसरी कि आप लास्ट में ऐड करो, बल्कि आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा सकती हूँ, इंसर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब यहाँ, इससे पहले मुझे इंसर्ट करनी है कॉलम, मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, ठीक। एनी प्रॉब्लम ओवर हेयर? No, teacher. No. ठीक है, मैं वापस कंट्रोल Z कर देती हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ कैन वी डिलीट अवर कॉलम एंड रॉ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ
ये वाला मेरे पास जो है काम का नहीं है, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, राइट क्लिक करूंगी, डिलीट, डिलीट हो गया विदाउट इफेक्टिंग एनीथिंग। इज इट क्लियर? विदाउट इफेक्टिंग एनीथिंग ये डिलीट हो गया। तो वापस कंट्रोल जेड कर देती हूँ, ठीक। अब मैं चाहती हूँ ये दोनों कॉलम क्यू एंड आर दोनों डिलीट हो जाएं, तो मैं पहले क्यू को सिलेक्ट करूंगी, देन कंट्रोल प्रेस करूंगी, देन मैं आर को सिलेक्ट करूंगी, देन राइट क्लिक करके डिलीट, विदाउट इफेक्टिंग एनीथिंग ये डिलीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज Yes, दैट क्लियर? ओके, एक तो ये चीज। Yes. अब मैं चाह रही हूँ मेरे पास ये जो 6 ये वाली रॉ है, मतलब कि जिसका सीरियल नंबर 3 है, ये डिलीट हो जाए, क्योंकि हो सकता है इसने रिजाइन कर दिया, 3 पे क्लिक किया, ठीक है, डिलीट कर दिया। इज इट क्लियर? विदाउट इफेक्टिंग एनीथिंग वो डिलीट हो गया। बस सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि मैंने सीरियल नंबर सही करना होगा। मैंने 1 2 को सिलेक्ट किया, ये देखो ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, मैं यहाँ से आके मैंने इसको ये वापस Okay. सिलेक्ट कर लिया। इज इट क्लियर? काउंटिंग मेरी सही है। Yeah. एनी प्रॉब्लम ओवर yes, हियर? teacher. No. Yeah. ठीक है, दो चीजें सीखी हमने यहाँ पे। थर्ड थिंग ये सीखी कि जो है हम डिलीट कैसे कर सकते हैं रॉ एंड कॉलम। ओके, मैं वापस ले आती हूँ, ठीक है, ये वापस आते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, okay, next thing is that how can we hide any column and any row? For example, ये मेरे पास शीट है, मैं चाह रही हूँ अगर मैंने किसी को ये प्रिंट करके देनी है, सिर्फ सम आए, एवरेज ना आए, एवरेज मेरे पास रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो मैं क्यू पे सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, एंड नेक्स्ट राइट क्लिक करूंगी, इफ यू सी हाइड, हाइड पे मैं क्लिक करूंगी। इज इट क्लियर नाउ? Yeah. Teacher, अब हम उसे हाइड कैसे हो गया देखेंगे? जी। अब हम उसे कैसे देखेंगे क्यू को? अब मैं बताती हूँ, अब मुझे वापस लाना है क्यू। कैसे लाऊंगी? एक ऑप्शन तो ये है, यहाँ पे आपको ये एक लाइन दिख रही है पी एंड आर के बीच में, Yes. इसको आप एक मिनट करो, ये आ जाएगा। इज क्लियर? Yes. मैं फिर बता देती हूँ, ये लाइन दिख रही है, ये देख। इज इट क्लियर? Yes. एनी Yes. प्रॉब्लम ओवर हियर? No. नो, ठीक है। मैं फिर दोबारा हाइड करती हूँ इसको, Okay. ठीक है। अब मैं चाहती हूँ मैं इस तरीके से नहीं लाऊं, मैं ऑटोमेटिकली यही जो जैसे मैं हाइड कर रही हूँ डिलीट कर रही हूँ वैसे लाऊं। तो क्या करूंगी, पी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, आर को सिलेक्ट किया, ओके, नेक्स्ट राइट क्लिक किया, अनहाइड। जस्ट वेट। मैं फिर दोबारा करती हूँ, ठीक है, टी पे सिलेक्ट किया एंड नेक्स्ट क्यू पे सिलेक्ट किया, ओके, जस्ट वेट। मैं लिंक सेंड कर रही हूँ, फिर दोबारा उसको ज्वाइन करो, मैं उस पर बताती हूँ फिर दोबारा, क्योंकि जो है ये एंड होने वाली है मीटिंग। ओके Okay, teacher. Okay. ओके, फिर दोबारा लिंक सेंड कर रही हूँ, उसको ज्वाइन करो, मैं वहां पे मैं बता रही हूँ।